हम सब मिलकर माँ साहिब पुत्र के चरण कमल को मनाएं।
कौन से कृपा? तो राम नाम
अंकित मुद्रिका वाला कृपा। हनुमान जी है कौन? पाछे पवन तने सिरुनावा, सबले पीछू हनुमान जी रहे। बोला भगवान है कौन? राम नाम अंकित मुद्रिका देवे, और ही राम नाम अंकित मुद्रिका ला धर के हनुमान जी है तो 100 योजन समुद्र ला पार करते, और 100 योजन समुद्र ला पार करके लंका नगरी में प्रवेश करते। और लंका नगरी में आज हनुमान जी महाराज ला माता जानकी मिलते। ऐसे मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, मंदिर मंदिर ला खोजते। लंका के एक एक ठो महल ला खोजते कि माता जानकी लंका में कति महल में, पर बोला लंका के महल में नहीं मिले। कहाँ मिलते? अशोक वाटिका में। लंका नगरी के बाहर एक अशोक वाटिका थी। वो अशोक वाटिका के बाहर माता जानकी ला हनुमान जी महाराज कैसे देखते? तो रोवत देखते। आज हनुमान जी महाराज है तो माता जानकी के पता लगा लेते, भगवान के संदेश सुना लेते माता जानकी ला। ओकर बाद भगवान कहे हैं कि जब जानकी के पता चली तब का करबे? मोर बल और मोर बिरह ला बतावे। बिरह कौन ला बतावे? तो जानकी ला बतावे कथे। सीता मिलही त ओला मोर बिरह बतावे, और बल ला कौन ला बतावे? तो रावण ला बतावे कथे। जैन हरण करके ले गए हैं वो रावण ला मोर बल ला बतावे कथे। अब हनुमान जी महाराज आज भगवान के बल बताते। कैसे? जाके बल लवलेश दे, जाके बल लवलेश दे, जीते चराचर झारी तासु दूस्त में, जा करी हरि आने प्रिय नारी। अरे रावण, हे रावण, जेकर लेस मात्र के बल पाके, जेकर मात्र ते हाँ शून्य समझ ले, 100 में अगर ते शून्य मान ले, 100 में शून्य मात्र के बल ला पाके तीनों लोक ला जीत ले हस। वो महाशक्तिशाली, वो परम पिता परमात्मा के में दूत हरम, जेकर ते पत्नी के हरण करके आगे हस। रावण अभी भी समय है, भगवान के शरण में जा, मोर स्वामी के शरण में आ, राम के शरण में आ, तो जीवन के कल्याण हो जाइए। ऐसे कही क्या हनुमान जी महाराज लंकापति ला बहुत समझाते। मानुष के प्रेमी श्रोता समाज, दुष्टता स्वभाव की ऐसे ही अनायास नहीं मिटने वाला। जेका जैसे स्वभाव थे ना, वो स्वभाव एकदम ऐसे नहीं मिट जाती। जैसे लीम के पेड़ में थे हाँ कथको दूध लड़ी तोले, वो मीठा बन जी का नहीं बनने वाला है ना। जो स्वभाव है वो स्वभाव परिवर्तित नहीं है। वही प्रकार से जब हनुमान जी महाराज भी ज्ञान के, भक्ति के, वैराग्य के बाद बताते रावण ने, ज्ञान के बाद का कि जाके बल लवलेश दे, जीते चराचर झारी, जेकर ते हम मात्र लेस मात्र बल ला पाके, जेकर नारी ला हरण करके आगे हस, ओकर तुम्हें मात्र एक सेवा करो, जन 100 योजन समुद्र ला पार करके आगे। सोच यदि वो भगवान को क्रोध में आ जाएगी तब तो का हाल होगी। एक से अभी भी समय है भगवान की शरण में जाकर जी। लेकिन रावण महामोह मूलसूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा संत भगवान। ये मोह ममता है तम कष्ट देने वाला है रावण, सुख नहीं देने वाला। एक स्थिति अभी भी समय है, सुख काकर से मिली? भगवान के शरण में। संसार में सुख नहीं है, कामा सुख है तो भगवान में, भगवान के शरण में सुख है, संसार में सुख नहीं। एक स्थिति सुख पाना चाहते हो तो अभी भी समय है, भगवान के शरण में जा। पर दुष्ट व्यक्ति ला ज्ञान के बात अच्छा नहीं लगे। रावण का कहते हैं अच्छा
पति रावण ने समझाए बर बेंद्रा आहे आज तो मोला बंदर गुरु मिल गए कथी मोला गुरु भी मिलिस ज्ञान देने वाला तो कैसे गुरु मिलिस यहाँ बंदर मिलिस है के पूरा सभा में हनुमान जी महाराज के हंसी उड़ाती जब का ज्ञान के बात सुनते ना तो कहते ना कई जन लोग बचे नहीं की के लंकापति रावण है तम क्रोध में आके हनुमान जी महाराज ला मारे पर दौड़ते कथे तलवार लेके वही बीच में विभीषण महाराज आते अब विभीषण महाराज कहते कि हे भैया आपके चरण कमल में एक ही निवेदन है कहा कि राजा ला कोई भी दूत ला मारे के अधिकार नहीं कोई राजा कोई दूसरा राजा के भेजे दूत ला मारे ये शोभा नहीं दे यदि दंड देना ही चाहते हो तो मृत्यु दंड मत दो कोई दूसरा दंड दे दो बच्चे रावण है तो नत्ता सुनते तो वो खलखला खांसते मारे अहंकार के मारे घमंड के रावण है तो खलखला खांसते कहते अच्छा तेरा मृत्यु दंड नहीं तो का दिया जाए ऐसे कथन एक अंग भंग कर दिया जाए कथन अंग भंग कर दिया जाए और इस समय बाबा तुलसीदास जी लिखते कि कपि के ममता पुंछ पर सब ही कहूं समझाई तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाई अच्छा तो एक अंग भंग करके भेज दिया जाए एक स्वामी करा करते देखो हनुमान जी महाराज के आज अंग भंग करवो की के रावण है तो मन में विचार करते हैं हनुमान हनु धन माल जेकर जीवन में मान के कोई महत्व ही नहीं है मान सम्मान के कोई महत्व ही नहीं है महाराज के प्रेमी श्रोता समाज छत में कोनो बड़ी सुख होय रबे नहीं चाउदार सुख होय रबे तब बेंद्रा भालू मन कथे का नहीं समझिए कर बरी हमारा मान सम्मान में नहीं बला है कि कथे का नहीं दोनों कर मन के आगू में पीढ़ा और एक लोटा पानी में हाथ दे रहते आहू तो बने सम्मान पूर्वक खाऊगा एक धान चाउला दारला बरीला ऐसे कथे नहीं बेंद्रा करा कोनो मान सम्मान के भाव रखेगा नहीं रहे है ना ओकर पर मान सम्मान है तो एके बरोबर मार देवे तब वो खाते नहीं खाते घलो और मार देवे ता दोनों हाथ में धर के भागते घलो अब आदमी एक चक्कर मार दे कहीं खात रही था नहीं आदमी एक चक्कर मार दे तो वो कहीं खात रही तब का बे खात रही तो रूल के भाग जाते खात हो देखा पर मारा था एला तो संभाल ला कीजिए लेकिन बेंद्रा है मार घरो देवे ना तब खात रही दोनों हाथ में उधर के भागते ओकर पर मान सम्मान है कोनो मायने नहीं रखे और ओला ओकर मान सम्मान ला भंग करूं की कहते लंकापति रावण है तो हनुमान जी महाराज बर कथे कि जय शरीर रति राम सो जय शरीर रति राम सो सोई आदर हो सुजान जय शरीर रति राम सो सोई आदर हो सुजान रुद्र देह तजिने है बस शंकर है हनुमान कथी हनुमान जी महाराज कौन है तो भगवान शंकर के 11वां रुद्र अवतार है कथी भगवान शंकर के 11वां रुद्र अवतार जब भगवान है तो हम शरीर धरते मनुष्य तन धरते ये धरती माए पर ब्रह्म देवता है तो मनस के प्रेमी श्रोता समाज ब्रह्मदेव भी धरती लोक में आते हैं सब अपन अपन ले भगवान के सेवा करे बार कोई ना कोई तन धारण करते वही बीच भगवान शंकर है तो हनुमान जी के 11वां रुद्र अवतार धारण करते थे अब आज वो 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज भगवान के दूत बन के लंका में आए हैं और एक सुंदर से भजन कर बोल श्री रामचंद्र की जय राम नाम रटते रहो जब तक घट में
पड़ेंगे गान। राम और राम सबले प्यारा है तोर नाम। 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 राम नाम के ताली बाजे झूम झूम भगतन मन नाचे। राम नाम के ताली बाजे झूम झूम भगतन मन नाचे। राम नाम के ताली बाजे झूम झूम भगतन मन नाचे। राम नाम के ताली बाजे झूम झूम भगतन मन नाचे। राम नाम के कृपा ले बढ़िया से बिगड़े काम। राम और राम सबले प्यारा है तोर नाम। राम और राम सबले प्यारा है तोर नाम।
जैसे वो बनवासी है तो मोर बहनी सुर्पनखा के नाक और कान ला काट दे कोई प्रकार ले महू ओकर दूत के अंग भंग करके भेजन कावती बेंद्रा के नाक कान ला काटत नहीं बनत है ना कोनो रावण चाहती तो बंदर के नाक कान काट सकत थी लेकिन का कहते बेंद्रा देखे हम बेंद्रा जेकर नाक हमर मन बरोबर नहीं रहा एकदम मतलब है ना का कहते कि एकर ममता है तो पशु के ममता है तो कामा रथे पुंछ में रथे हमर मन के ममता कामा रथे कोनो कही ये नाक ला काट दी तो हमारे मुंह कान के सुंदरता रही नहीं पशु के शोभा जिससे पुंछ से होते नारी के शोभा जिससे नाक से होते नस के प्रेमी श्रोता समाज मुंह में यदि नाक
नहीं रही तो ये मुंह के कोई शोभा नहीं। वैसे पशु के शरीर में पूंछ नहीं रही तो पशु के भी शोभा नहीं रही, पशु शोभा नहीं रही। तो सबला अपन अपन जे भी शोभायमान वस्तु है ते बहुत प्यारा रखी। कोनो एक घाम कान ला काट दी ना तब वो उतना दुख नहीं हो, है ना। काबर की कान है साइड में दे रखे, कान कोनो कटा जही त बाल में तो पा जही, नाक ला काटबे त कामा तो पातो बे बता तो नहीं कामा ढाका ही वो नाक है। एकर कारण नाक नहीं कटना चाहिए कहते, काबर वाला ढाके के कोई जगह नहीं है। एकर से कि नाक बचा के रखना बहुत जरूरी है कहते। कोनो नाक ठोकन टेढ़ा भी हो जही ना तब मुंह सुंदरता भी गड़ जाती, पूरा शोभा है तो नाक में टिके है कहते मुंह। अक्का सुंदर मुंह दिखाते हमर मन के, सोचो अक्का सुंदर मुंह कोनो अक्की पर नाक दे देती फक्तिस का नहीं फक्तिस ना, अते पर नाक दे देती ता फक्तिस का नहीं फक्तिस है नहीं, अब कोनो नाके नहीं देती ता फक्तिस का नहीं फक्तिस ना। तो नाक नाक कितना महत्वपूर्ण चीज है देखो, पूरा नाक में ही टिके है ये मुख सुंदरता। नाक के बिना मुख सुंदरता पूरा खत्म है। वही प्रकार ले पशु के सुंदरता पूंछ में छिपे है। पशु के शरीर में कोनो पूंछ ही नहीं रही ना, पूंछ नहीं रही तो उसका पूरा शरीर के सुंदरता खत्म हो जाए। तो सबला अपन अपन शरीर के जो शोभा देने वाला भाग है वो भाग बहुत प्यारा रखे। जैसे कहे जाते रामचंद्र के भजन बिन जो चहपद निर्वाण, ज्ञानवंत कपिसो नरा सो पक्षी उच्च विशान। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, भगवान के भजन बिना मनुष्य वही प्रकार ले अशोभनी रहते जैसे बिना पूंछ के पशु रहते। अशोभनीय शोभा नहीं देने वाला, सुंदर नहीं दिखने वाला। हमारे मुंह कान भले चाहे तब को सुंदर हो जाए, मनुष्य के तन भले तब को सुंदर हो जाए, पर ये मनुष्य के तन में ये मुंह से कोनो राम नाम नहीं निकलत है तो ये मुंह के सुंदरता नहीं निकलती। ये लौकिक दृष्टि से भले नाक है तो मुंह सुंदरता बढ़ाते हैं, पर हमारे मानव जीवन की सुंदरता कौन बढ़ाते हैं? भगवान के नाम बढ़ाते हैं। जैन मुंह से राम नाम निकलते वो मुंह है तो बहुत शोभायमान होते कहते। काबर की कोनो हमारा आगू गाड़ी देवत रहे तक आकत है अच्छा देवत है कथन कर नहीं कहा ना, और कोनो भगवान के नाम लेवत रहे तक कथन कर तो भगवान के नाम अच्छा नहीं लेवत हस्की नहीं कहा ना। काबर की भगवान के नाम हर कोई प्यारा लगते हैं, हर कोई भगवान के नाम से प्रेम करते हैं। एक कारण भगवान के नाम ये मुख शोभा बढ़ाते जिससे पशु के शरीर के शोभा पूंछ बढ़ाते थे। एक कारण रावण है तो मन में विचार करते ये बंदर ला कोई दंड देना ही है, कोई सजा देना ही है तो क्या सजा दो? एक पूंछ में कपड़ा बांधो, कपड़ा बांध के एक पूंछ ला कामा भिगाव कथे तो तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक दे ही लगाई। कपड़ा बांधे के बाद वाला कामा बोर दे तेल में बोर दे कथे, तेल में बोरे के बाद वो में आग लगा देती। जब ये अंग भंग बिना पूंछ के अपन स्वामी करा जाही तो एक स्वामी भी पता चल जाही कि रावण कितना शक्तिशाली है। नहीं दे ये खुद सोचिए बिना पूंछ के मैं अपन स्वामी करा कैसे जाऊं, ऐसे सोचिए। ये सोच के रंग लंकापति रावण है कौन? हनुमान जी के पूंछ में आगी लगाई बारह सोचे। आओ हनुमान जी महाराज, जय हनुमान जी महाराज रा मानस के प्रेमी श्रोता समाज, महा बुद्धिमान ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहे जाते हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जिन ज्ञानी मन में भी महाज्ञानी, महाज्ञानी मन में भी महाज्ञानी है वो हनुमान
के बारे में सोचा थे। ये तो वही प्रकार ले हो गए ना, जैसे कोनो काकरो ब्यारा में अब्बड़ मुसवा हो गए हैं, और काय कहत है मुसवा मन अब्बड़ धान ला खाथे गा फोलथे, ता ये मुसवा के पूछी ला कपड़ा बांध के उन्हें आगी लगा दिया जाए। तब देखो धीमानी काम करत हस है कि बेवकूफी काम करत हस है ना। मुसवा पूछ में कोनो आग लगावे तो मुसवा ऐसे कले चुप बैठे रहेगा, मोर पूछी में आगी लग गया कि नहीं बैठे रहे ना। मुसवा एकदम का करी एक जगह दूसरा जगह भागी ना, वैसने बंदर के भी स्वभाव है, बंदर है तुम एक जगह से दूसरा जगह भागे यही काम करिए। एक कारण नस के प्रेमी श्रोता समाज पढ़े लिखे होना ही बुद्धिमान नहीं कहा है। ज्ञान मन का कथे बने पढ़े लिखे आदमी घलो कोनो उल्टा पुल्टा काम करते का कथे ते पढ़े हस्ती फिर गढ़े नहीं हंस है ना, कथे नहीं ते पढ़े भले हंस फिर गढ़े नहीं हंस। एक कारण पढ़ना भी जरूरी है और गढ़ना भी जरूरी है। पढ़वे और ओला गढ़वे तबे तो ज्ञान के महत्व है। एक से दिया पढ़न भी गढ़न भी और जीवन में उतारन भी। बोल घनश्याम रामचंद्र की जय। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास कबीर कह गए सबके दाता राम। दास कबीर कह गए सबके दाता राम। बिरथा जन्म हो जाएगा, बिरथा जन्म हो जाएगा, जन्म ला सुहाना। बिरथा जन्म हो जाएगा, बिरथा जन्म हो जाएगा, जन्म ला सुहाना। जैसे बतावन तोरा तुमसे समझावन तोरा, जीती जाना बहारे जैसे बतावन तोरा तुमसे समझावन तोरा, जीती जाना बहारे बिरथा जन्म हो जाएगा, बिरथा जन्म हो जाएगा,
जगन्नाथ
बोले जगन्नाथ स्वामी की सारे तीरथ बार बार जगन्नाथ आपो मन के गला बैठे है सारे तीरथ बार बार जगन्नाथ एक बार हाँ एक बार तब हम मोर बैठे गला का आवाज सब ले जाते हैं है नहीं भगवान जगन्नाथ स्वामी जिला धरती में कलयुग में भगवान के अभी साक्षात विग्रह रूप माने जाते हैं वो जगन्नाथ स्वामी वही भगवान राम के स्वरूप है ये जगत के नाथ कारण कि हनुमान जी महाराज कृष्ण जाओ के बल्ला उड़े से जेकर बल ये पूरा संसार ला मिला था जैन चंदा सूरज के दिया जलाए बिना तेल बिन बाती के वो जगन्नाथ स्वामी जैन चंदा सूरज के दिया जलावे बिना तेल बिन बाती के मुंह नहीं है तब हो उठा लेते देख लेते बिना आँखी के वो भगवान के मुंह काम दिखेगा नहीं दिखे है ना चंदा हाथ समय पूजत है सूर्य भी अपन समय पूजत है और पूरा संसार ला प्रकाश देते कौन को में तेल डाले पर जात होई नहीं कौन हाँ को में बाती लगात होई और कौन हाँ माचिस मारत होई सोचे हो तजेन चंदा सूरज के दिया जलावे बिना तेल बिन बाती के ओकरे नाम कौन है जगन्नाथ वो स्वामी कि आज दूत बन के हनुमान जी महाराज लंकापति रावण करा है भगवान के बल बताए गए पर कथे ना शास्त्र पढ़ाए बहुविधि शास्त्र पढ़ाए बहुविधि दुर्जन साधु न होए शास्त्र पढ़ाए बहुविधि दुर्जन साधु न होए जो सींचे घृत दूध से जो सींचे घृत दूध से नीम न मीठी होए तभी नीम के जड़ देते हैं चाहे घी डालस चाहे दूध डालस वो मीठा नहीं होने वाला वही प्रकार ले दुष्ट व्यक्ति से चाहे ज्ञान के बात बतास चाहे वैराग्य के बात बतास चाहे ते भक्ति बात बतास उसका स्वभाव नहीं बदलने वाला महाराज के प्रेमी श्रोता समाज इसका कारण रावण बनना तो आसान है राम बनना कठिन है राम बनना कठिन है रावण बनना आसान है बुरा काम करना आसान है पर अच्छा काम करना कठिन है और ये संसार में बुरा काम करने वाला तो सुरता नहीं करे अच्छा काम करने वाला ना संसार सुरता करते जैसे महात्मा गांधी का नाम सुने हो ना सुने हो कि नहीं है ना महात्मा गांधी जी जीवन भर देश के लिए मरी और मरते हुए कहा कि हे राम कहा कि हे राम महात्मा गांधी जी ला गोली पड़ी तो पर मुंह कहा निकली हे राम एक कारण क्या कहे जाते हैं जीवन भर इस लंगोट में उम्र बात छपा दे भारत के नोट में है ना हमारे पास महात्मा गांधी जी भारत के नोट में छपा दे तो जैन राम नाम के पीछू पड़े रहिया अच्छा काम करते हुए पूरा संसार वाला मन होकर जाए बात भी याद करता एक दुनिया में रावण बनना सरल है भैया राम बनना कठिन है राम राम तो कह लोगे राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख सहना होगा
पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा, और मर्यादा में रहना कुछ खास नहीं कर जाना है। मर्यादा में रहना कुछ खास नहीं कर जाना है। त्याग को गले लगाना है, अहंकार जलाना है। अपने राम लला के खातिर इतना न कर पाओगे, अपने राम लला के खातिर इतना न कर पाओगे, सबरी का जूठा खाओगे तभी तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर, काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा, और बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे ऐसे पीपल बनना होगा। तब कहीं जाके आप राम तक पहुंच सकते हो, राम के स्वभाव तक पहुंच सकते हो, राम के गुण तक पहुंच सकते हो। और आज वो भगवान के बारे में हनुमान जी महाराज लंकापति रावण ने बताते हैं, पर वो होकर लिए तो भगवान कैसे हैं, जैसे कोनो आया आदमी है, तेरा कबे ते इंग्लिश में लिख तो गा है, तो लिख डर है नहीं लिखे सके ना, काला अक्षर भैंस बराबर कथे नहीं। तजे ना काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर सब में बुरे हैं, तेना भगवान ला जान सके नहीं जान सके। भगवान के नाम वाला प्यारा होई नहीं हो सके। कामी व्यक्ति ला भगवान के भजन नहीं सुहाए, कंजूस व्यक्ति ला दान पुण्य के बात नहीं सुहाए, वही प्रकार से अहंकारी व्यक्ति ला ज्ञान के भक्ति के वैराग्य के बाद नहीं सुहाए। आज लंकापति रावण की मोला बेंद्रा गुरु बन के समझाते नीले हनुमान जी के पूंछ में आग लगाए बैठते। और तुलसीदास जी लिखते, पुंछहीन बानर तह जाही, तब सठ निज नाथ ही ले आही। जिनके तिन हसी बहुत बढ़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। आवती लंकापति रावण कथे, जब ये बिना पूंछ के जरे हुए पूंछ के जब अपन स्वामी करा जाही ना, जरा पूंछ ला घर के तो एक स्वामी हाँ एला में अंग भंग करे, देखा से कि दंड के पर मोर करा आही तो महू ओकर स्वामी देख लूं, ओकर में तक्का बल है तेला। आवती सुरपनाखा नाक कान कटाई तो वो कहाँ गई, खरदूषण करा, जेकर साथ जिसने होए रहते उसने सोचते हैं। रावण सोचा कि जैसे सुरपनाखा नाक कटाई कान कटाई तो खरदूषण करागीस, और खरदूषण ला संग में लेके राम संग में लड़ाई करवाई। वही प्रकार ले ये बंदर भी का करी, बिना पूंछ के अपना स्वामी करा जाही, और अपन स्वामी घर के रही तब ओकर संग में लड़ाई करके महू ओकर बल ला देख लूं, ऐसे सोचत रही सावधान नहीं तो। और परम पिता परमात्मा के लीला अपरंपार है। भगवान के लीला है तो बड़ा विचित्र है, अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान कथे। हनस के प्रेमी श्रोता समाज, भगवान के भक्त वर्ग आ गए हैं, भगवान के भक्त वर्ग है। प्रभ श्रीनगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा विपुकर ही मिठाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। भगवान के जेकर ऊपर कृपा हो जाते ओकर पर गरल सुधा जहर हाँ अमृत बन जाते। बड़े बड़े पर्वत हाँ गाय खूर के बराबर छोटे हो जाते, और अग्नि हाँ शीतल हो जाते। भगवान के जेकर ऊपर कृपा है ना ओकर पर अग्नि हाँ शीतल हो जाते। सोचो सब अनुकूल हो जाते कथे, जलाने वाला ठंडकता देवर धर लेते, मारने वाला जीवनदायक हो जाते कथे। ये भगवान के
कृपा के फल। आज हनुमान जी महाराज भी काकर दास बन के आए हैं, भगवान के दास बन के आए हैं। वो परमपिता परमात्मा के दास बन के आए हैं। जेला काक थे, जेला जगत के नाथ कथे, स्वामी कथे, जेला हनुमान खोजथन, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होई ने जानन। जे भगवान संसार में सब जगह व्याप्त है कथन। अब खोजथन कौन ला? भगवान ला ना, भगवान ला ही खोजथन। हे जाते जो फूल धरे हर डाली पर, जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो कर उस माली पर। तेरे राह में अगर पत्थर है तो वो भी पिघल जाएगा। ना जाने किस रूप में आकर तुझे नारायण मिल जाएगा। ना जाने किस रूप में आकर तुझे नारायण मिल जाएगा। पिलावती संकेत करते हैं। अमृत कथा जमाना खराब है दोस्तों, चलना जरा संभाल के। जमाना खराब है दोस्तों, चलना जरा संभाल के। यहाँ हवा भी बिकती है गुब्बारों में डाल के। यहाँ हवा भी बिकती है गुब्बारों में डाल के। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है कहानी। और दुनिया के 3 भाग में जल है, फिर भी बोतल में बिकता है पानी। है ना? कहे जाते वैज्ञानिक मन कथे कि पृथ्वी के आधा भाग हर जल में बुड़े है। कथे पृथ्वी के आधा भाग हर जल में बुड़े है। तब बोलिए पृथ्वी में अगर कमी होते है, पानी की ही कमी होते ना। वैज्ञानिक मन कथे हमारे शरीर में 70% पानी है। कथे 30% भर ये मांस दिखत ना ते मन है, बाकी पानी है। कथे तब बोलिए शरीर में काकर कमी होते, पानी के ही कमी होते ना। डॉक्टर कर जावे मुंह सुखा थे कभी का कहीं पानी की कमी हुआ थे, पानी बने पी। जबकि शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा है। कथे तब बोले पानी के ही कमी होती। और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, संसार में भगवान सब जगह व्याप्त है। पर हमारे जीवन में काकर कमी हम लगाते भगवान के, है ना? कैसे थे मानस के प्रेमी श्रोता समाज, ये भगवान के अद्भुत लीलाएं, विचित्र लीलाएं, ये अद्भुत, ये अमर बेले भगवान के अचरज खेले करते। ये संसार से दिखत है ना, ये अमर बेले करते। वो भगवान के मन लागी, वो भगवान के मन लागी तब बिक्री पेड़ में अक्की बार फल लगा दी, है ना? और वो भगवान के मन लागी तो नार में, है ना, नार में फरते नहीं, मखना मना, है ना, रखिया मना, नार में अते बड़ फल और बड़े जान बिक्री और बढ़ के फल देखे हम ये रत्ता बड़। तो वो भगवान के अद्भुत लीला है। इसका कारण भगवान के लीला में कोई शंका मत करो। वो भगवान की कृपा के पात्र बन के जीवन के कल्याण करो। बोलो धन श्री रामचंद्र की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के प्रथम दिवस माता शैलपुत्री के आगमन। शैलपुत्री कहते कहा था, पुत्री माने बेटी, कोनो ला बेटी कही दे, है ना? और बेटी कौन ला कथे जेकर में माँ के गुण है वही कोनो बेटी कह सकते। जेकर में पिता के गुण है वही कोनो बेटी कह सकते। धन्य वो माता शैलपुत्री जेकर नाम हम सब लेते हैं, वो माता शैलपुत्री। मोर दुर्गा दुलारिन, मोर दुर्गा दुलारिन वो ते पहुना बन के आगे। मोर दुर्गा दुलारिन वो ते पहुना बन के आगे। मोर दुर्गा दुलारिन वो ते पहुना बन के आगे। मोर
बदले से मन के हालात हैं, बंद होठों पर कितने सवालात हैं, भीगी पलकों के पीछे भी बरसात है। कितनी ममता भरे यह ख्यालात हैं, एक घंटा ही सही बट बहुत सुंदर रहा मुलाकात है। इन्हीं घंटा के साथ सादर विदाई के करते हैं।